नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 14 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सड़क से सरकार तक सर्वेक्षण कर्मियों का प्रदर्शन। बोधगया से बागेश्वर बाबा का संदेश, आस्था परवार नहीं सहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। बिहार में विकास बनाम जंगल राज की जंग। द बंगाल फाइल से इतिहास का आईना, गिरिराज सिंह का संदेश। भाई के क्षेत्र से आए पीड़ित तेज प्रताप बने सहारा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सड़क से सरकार तक सर्वेक्षण कर्मियों का प्रदर्शन। जी हां, पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य कर्मी का दर्जा, वेतन बढ़ोतरी और विभागीय कार्रवाई की वापसी की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मी तिरंगा और तकिया हाथ में लिए सड़क पर उतर आए। अंदर पार्टी की बड़ी बैठक, बाहर नाराज कर्मियों पर बवाल। और बिहार में चुनाव से पहले हालात गरमाए हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोधगया से बागेश्वर बाबा का संदेश, आस्था परवार नहीं सहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। जी हां, बोधगया पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संतों के सम्मान की बात करते हुए बड़ा बयान दिया। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये घटना संतों के अपमान के नाम पर हुई है तो ये सरासर गलत है। आस्था की रक्षा जरूरी है, लेकिन हिंसा इसका रास्ता नहीं हो सकती। शास्त्री ने साफ कहा, संतों के बारे में बोलना मूर्खता है, पर आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेना उससे भी बड़ा मूर्खता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विकास बनाम जंगल राज की जंग। जी हां, गया में युवाओं से संवाद के दौरान भाजपा सांसद मानसुरी स्वराज ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि 2005 से पहले एनडीए की सत्ता में आने के साथ ही बिहार में जंगल राज का अंत हुआ और विकास का नया युग शुरू हुआ। यानी कि 2005 के बाद जैसे ही एनडीए सत्ता में आई, उसके बाद जंगल राज का अंत दिखाई दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ चुका है और जहां हर बयान अगले सवाल का संकेत दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द बंगाल फाइल से इतिहास का आईना, गिरिराज सिंह का संदेश। यहाँ बेगूसराय में द बंगाल फाइल्स देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिल्म को नई पीढ़ी के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बंटवारे की पीड़ा और असली सच्चाई को ये फिल्म जिस तरह सामने लाती है वह आंखें खोलने वाला है। आज़ादी के बाद जन्मे लोगों को यह इतिहास जानना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाई के क्षेत्र से आए पीड़ित तेज प्रताप बने सहारा। जी हां, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार सियासत नहीं, इंसानियत को लेकर। आगूपुर से बाढ़ पीड़ित कुछ लोग उनके आवास पर पहुंचे तो तेज प्रताप ने न सिर्फ खुद को गेट खोलकर हालचाल लिया, बल्कि अपने हाथों से खाना भी परोसा। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो ने साबित कर दिया कि राजनीति से ऊपर भी एक रिश्ता होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया जी में श्रद्धा का सैलाब, पिंड दानियों से पटा विष्णुपद। जी हां, गया जी की मोक्ष भूमि इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। त्रिपाक्षिक श्राद्ध के 7वें दिन शनिवार को लगभग 12 लाख तीर्थयात्री गया जी पहुंचे। विष्णुपद मंदिर और आसपास के इलाकों में आज तक का सैलाब उमड़ पड़ा। पिंडानियों ने कार्तिक पद, दक्षिणी पद और सूर्य पद पर पिंडदान कर पूर्वजों को तर्पण अर्पित किया। सबसे अधिक भीड़ विष्णुपद मंदिर में देखी गई, जहाँ दर्शन और पूजन के साथ कर्मकांडों की पवित्र गूंज सुनाई दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहनिया में एनडीए की हुंकार, विपक्ष पर तीखा वार। जी हां, कैमूर जिले के मोहनिया में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विकास और पारदर्शिता की बात करते हुए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद धर्मांतरण और मठ की जमीन पर कब्जे में व्यस्त हैं, जबकि जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर टाउन हॉल में गूंजा युवा शंखनाद, नेताओं ने बढ़ाया चुनावी जोश। जी हां, भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा शंखनाद संवाद कार्यक्रम ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सांसद अनुराग ठाकुर और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा के मंच पर आते ही पूरे हॉल में जोश और चुनावी नारों की गूंज फैल गई। युवा नेताओं की ये सभा आगामी चुनाव के लिए भाजपा की ताकत और एकजुटता का शानदार प्रदर्शन साबित हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट पर करेंगे उम्मीदवार उतारने का दावा। जी हां, पटना के महावीर मंदिर में पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा अनावरण के मौके पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चुनावी रंगत तेज कर दी है। उन्होंने धमाकेदार घोषणा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे हर सीट से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। नॉमिनेशन के बाद ही तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय जायसवाल का प्रहार, प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी पर कड़ी आलोचना। जी हां, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीके की 5 गारंटियों को जनता के साथ किया गया झूठ बताया और कहा कि उनकी राजनीति विश्वासघात से भरी है। इस बयान ने चुनावी सियासत में नया राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर बाबा का संदेश, भाईचारा, सद्भाव और हिंदू राष्ट्र की मांग। जी हां, बोधगया पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समाज में भाईचारा और सद्भाव को देश की सुरक्षा का मूल आधार बताया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की सनातनी सोच को विश्व भर में फैलाने और शिक्षा, स्वास्थ्य को मुफ्त करने पर जोर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू का हमला, डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा है कि बिहार के कई अधिकारियों के पास असाधारण संपत्ति पाई गई है। जैसे बेतिया के शिक्षा विभाग के डीईओ के यहाँ करोड़ों के रुपए की छापेमारी हुई। लालू ने चेतावनी दी कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को इस बार जनता बदलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई में एनडीए सम्मेलन बना हंगामे का अखाड़ा, केंद्रीय मंत्री भी हुए निराश। जी हां, जमुई में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच पर सुमित सिंह और संजय प्रसाद के बीच जोरदार विवाद हुआ, जिससे उनके समर्थक भी भड़क उठे और बवाल मच गया। पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी अचानक मंच से उतरकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय घेरा गया। जी हां, पटना में बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया और कार्यालय को घेर लिया। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों पर अड़े रहे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार के राष्ट्रीय लोक अदालत में हंगामा, ट्रैफिक चालान सुनवाई पर नाराजगी। जी हां, बिहार के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, लेकिन पटना में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई न होने से नाराज लोगों ने हंगामा मचा दिया। शोर शराबा करते हुए प्रदर्शनकारियों पटना एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस घटनाक्रम ने लोक अदालत के शांतिपूर्ण आयोजन में खलल डाला और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।